हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है। उसी को टारगेट कर हम आज टॉपिक लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आते रहते हैं, जो कि आपको सबसे बड़ा लेंथी टॉपिक माना जाता है। चलते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो कि हमें एक स्टूडेंट ने लिख कर भेजा है। और उसका कहना है कि क्या कह रहा है वो देखिए। चलता रहूंगा, चलता रहूंगा पथ पर, मुसाफिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को भी ऐसे ही चलते रहना, दृढ़ संकल्प कर कर अपनी वैकेंसी, अपने जो टारगेट आपने साधा है दिल्ली पुलिस का, उसको क्लियर करने के लिए आपको 100% देना ही देना है। ठीक है, चलते रहिए, चलते रहिए। अगर मंजिल ना भी मिली ना, तो आप बहुत अच्छे एक मुसाफिर बन जाएंगे, जो कि आपको से आगे कोई नहीं निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कुछ बेसिक्स कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों। और उसके बाद हम सरल से कठिन की ओर अपने क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही मजेदार तरीके से टॉपिक को समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको फोड़ के आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। सबसे पहले सीखते हैं हम कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को हम कहते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी से नोट करते हैं। कितने दोस्तों? सीपी, यानी कि ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम एसपी सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ये होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, ये है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पर गए, और दुकान पर जाने के बाद आपने क्या किया कि एक कोई वस्तु खरीद के लेके आए। तो जो वस्तु आपने मान लीजिए 100 रुपए में आपको कोई वस्तु खरीद के लाए। कितने में दोस्तों? 100 रुपए में खरीद के लाए। ठीक है, 100 रुपए में। ठीक, अब जो 100 रुपए में खरीद के लाए और आप अपनी दुकान पर आए, आपने उस वस्तु को मान लीजिए 120 रुपए में बेच दिया। कितने में दोस्तों? 120 रुपए में आपने क्या किया? बेच दिया। तो जिस वस्तु जिस कीमत पर आप उस वस्तु को खरीद कर लाते हैं, वो होता है आपका क्रय मूल्य। तो कितने में खरीद के लाए थे? ये 100 रुपए में, तो ये हो गया क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जितने में आपने बेचा है वो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस होता है। तो आपका 120 क्या हो गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, और 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, आप 100 में खरीद के लाए थे, 120 में बेचा, आपने 20 रुपए ज्यादा कमाए। तो ज्यादा कमाए हैं वो होता है आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, देखिए इसके कुछ फॉर्मूले हैं, आप उनको लिखेंगे और सीखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये चीजें आपको लिखते हुए चलनी है। तो देखिए क्या है। जैसे अगर आपको लाभ निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? लाभ निकालना है। लाभ का मतलब होता है, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं प्रॉफिट। ठीक है, हमें निकालना है प्रॉफिट। तो क्या होगा? प्रॉफिट कब निकल के आता है? आप 100 रुपए की वस्तु खरीद के लेके आए। अब 100 रुपए की वस्तु को आपने बेच दिया। कितने में बेच दिया? 120 रुपए में बेच दिया। तो आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है? जितने में हम वस्तु खरीद कर लाए हैं, जितने रुपए में, उससे अधिक धन पर जो बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको प्रॉफिट निकालना है, तो विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटाना होता है, तो निकल के आता है प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला बनता है। ऐसे इसी प्रकार से लॉस निकालना होता है। तो लॉस में क्या होगा दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाए, आपकी वस्तु मार्केट का भाव कम हो गया या वस्तु खराब हो रही है, तो आपने क्या किया? उसको जल्दी से हटा दिया। तो जो आप जितने में खरीद के लाए हैं, उससे कम धन में किसी वस्तु को बेच देना ही, जो बेचते हैं, उसमें जो अंतर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। जैसे कि 100 रुपए की वस्तु आपने खरीदा, 80 रुपए में बेच दी, तो 20 रुपए कम में बेचा। तो जो 20 रुपए कम है वो क्या है? आपका लॉस है, यानी कि हानि है। क्या है दोस्तों? हानि है। ठीक है, लॉस यानी कि हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर हमें इन्हीं फॉर्मूलों से
देखिए विक्रय मूल्य निकालना हो आपको, क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य आपको निकालना है यहाँ से, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर आएगा, ये इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा। अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है तो क्या होगा, क्रय मूल्य इक्वल टू यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो लॉस में आप विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को जोड़ देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, प्रॉफिट में आपको कॉस्ट प्राइस जोड़ना है तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और माइनस ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो लॉस। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है, इनसे, क्योंकि देखिए दोस्तों आप बेसिक के ये फॉर्मूले याद रखेंगे जिससे कि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा और आप जो भी शॉर्ट कंसेप्ट लगाएंगे वो आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगा और आप एग्जाम में कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये याद करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा है, इसमें बहुत सारी वेरायटी है दोस्तों, जिसके क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जामों में। ठीक है, बहुत वेरायटी होती है, इसलिए आपको ये लिखना है। अब यहाँ से और क्या बन सकता है, और क्या होता है, देखिए ये आपने लिखा होगा, लिख लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगर हमें क्या निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट में निकालना हो या फिर लॉस परसेंट में निकालना हो, तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने निकाला प्रॉफिट निकालना है परसेंट में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से बन जाता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट हो जाता है। इसी प्रकार से लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस इंटू 100, ठीक है, बटे कॉस्ट प्राइस, ये आपका यहां से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से ये आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, और ये तो किताबों में लिखे भी हैं, आप इनको जानते भी हैं। चलते हैं हम इन्हीं फॉर्मूलों के साथ में अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन किस प्रकार से सबसे पहले बनाने हैं हमें। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों, एक वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि सीपी तथा विक्रय मूल्य एसपी 8:9 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत दोस्तों निकालना है हमने अभी आपको जो क्वेश्चन फॉर्मूले बताए हैं उनका उपयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्या है, मान लीजिए यहाँ पर दे रहा है 8:9, ठीक है, आपको क्या कह रहा है, पहला जो दिया है वो क्या है, क्रय मूल्य, इसको मैंने मान लिया क्या है, ये क्रय मूल्य है। ये वाला जो है वो क्या है दोस्तों, मैंने मान लिया ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अभी आपने पढ़ा था कि हमें लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। क्या पढ़ा था आपने अभी, कि प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपने अभी पढ़ा था, तो यही आपको लगा देना है। यहाँ से लगाएंगे प्रॉफिट निकलेगा, तो विक्रय मूल्य 9 रुपए है, क्रय मूल्य 8 रुपए है, 9 में से 8 गया तो प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों, 1 रुपए आ गया। मगर ये पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। अभी आपको फॉर्मूला लिखाया कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये आ जाएगा लाभ बटे कितना, क्रय मूल्य इंटू कितना बताया अभी, 100। यहाँ से आप भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12.5% का लाभ। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12.5% का लाभ आ जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों 12.5% किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है 16 सही 2/3, कितने रुपए में बेचकर, 1470 रुपए में बेचकर। ये क्या है, ये है विक्रय मूल्य, और ये क्या है, लाभ प्रतिशत। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रतिशत वाले चैप्टर में जो हमने आपको परसेंट में को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया था, वो यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। तो आप कैसे करते हैं, अगर नहीं आए तो 16 3 48 2 50 50 बट्टे 2 हो जाएगा, और बट्टे में 100 आ जाएगा। ये जैसे कि 16 सही 2/3% लिखा है, तो ये लिखेंगे आप 50/3
3%। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50/3 इंटू परसेंट हटा दें बट्टे में 100, 50 एक 50 दूनी 100 तो कितना आ जाएगा 1/6। ऐसे आप किसी भी जो परसेंट दिया गया हो उसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से हम हल करेंगे। देखिए कैसे कि ये जो दिया गया है 16 सही 2/3%, इसको हमने लिखा 1/6। तो यहाँ पर जो नीचे है वो तो आपका क्या है, क्रय मूल्य है, और जो ऊपर आ गया वो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। अब आप विक्रय मूल्य निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था कि विक्रय मूल्य इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से विक्रय मूल्य जो आएगा 6 और 1 7 यूनिट आ जाएगा, और 7 यूनिट का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 147 जीरो यानी 1470। तो 1 यूनिट का आप मान निकालेंगे यहाँ से, तो 7 दूनी 14 और 7 एक 7 210 आ गया। क्या पूछा है दोस्तों कि क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितने यूनिट है आपके पास, 6, तो 6 यूनिट का मान निकालना है। तो 6 यूनिट इक्वल टू यहाँ से गुणा कर देंगे 0 6 6 दूनी 12, कितना आया दोस्तों आपका क्रय मूल्य 1260 रुपए आ गया। 1260 किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है दोस्तों, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने से 12.5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आपने जैसे दोस्तों किया है पिछला वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार से है। तो हमने वहां पर फ्रैक्शन में बदली थी वैल्यू, यहाँ भी बदलनी है। तो ये क्या है, 12.5% को आप कितना लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गई। अब निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 यूनिट का मान कितना आ गया 770। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से आ जाएगा 110। ठीक है दोस्तों, भाग लग गया। अब पूछ रहा है क्या, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 8 यूनिट, 8 का इसमें आप गुणा कर देंगे तो 8 यूनिट का मान यहाँ से हो जाएगा 880 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 880 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, मोहन ने एक वस्तु खरीदकर 2870 रुपए 50 पैसे में बेचकर लागत कीमत पर 15% का लाभ कमाया। लागत कीमत मतलब दोस्तों क्रय मूल्य पर उसने 15% का क्या कमाया, लाभ कमाया। तो पूछ रहा है इस वस्तु का लागत कीमत क्या है, यानी कि क्या निकलवा रहा है, लागत कीमत मतलब विक्रय मूल्य निकलवा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना है। मान लीजिए कि जो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, मान लीजिए कितना है 100 रुपए। 100 रुपए की वस्तु को उसने बेचा कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है दोस्तों 15%। कितना है दोस्तों 15%। तो इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब देखिए 115 विक्रय मूल्य हमारा है 100 रुपए मानने पर, और क्वेश्चन का जो है वो भी तो विक्रय मूल्य है। तो 115 यूनिट का मान हो गया 2817 रुपए 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 100 यूनिट का मान। तो 115 को भट्टे में ले जाइए, ये हो जाएगा 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये भट्टे में जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। 100 यूनिट इक्वल टू 2817 रुपए 50 पैसे बट्टे 115 इंटू 100। 100 से ये दशमलव हट जाएगा, इसका आप भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2450 बात जाएगा, जो कि आपका क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट दिखता है और आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखिए, पॉज करके अपने आप हल कीजिए, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सेल फोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से लागत कीमत से 23% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक एक सेल फोन के लिए 7011 रुपए अदा करे तो सेल फोन की लागत कीमत कितनी रही होगी। लागत कीमत दोस्तों आपको निकालनी है। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये फ्रैक्शन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साढ़े से ये 23% जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, जो भी हम निकालेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो हमें इससे क्या करना है, 100 मान के करना है। मान लीजिए मैंने माना कि सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए रहा होगा, मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 रुपए से 23% अधिक अंकित करता है। 100 का 23% 23 होता है, और 23 अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या होगा कि उसका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो गया, 123 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। मगर क्वेश्चन ये 123 यूनिट का मान कितना दिया है, 7011 रुपए दिया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसको भट्टे में लेके जाना है और 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ से हल करेंगे, 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 7011 बटे 123 इंटू 100, और इसे हम हल करेंगे तो ये कट जाता है यहाँ से 123 से ये 57 बार। कितनी बार? 57 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 5700 उसका क्रय मूल्य दोस्तों होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी उपयोग में कितना प्रतिशत कम खर्च करे करे कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें लिखना क्या, कितना है, 20%। तो 20% कितना होता है दोस्तों, 20 पंजे 100, तो 1 पंजे 1/5 होता है। ठीक है, अब वो मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो मूल्य में वृद्धि, मूल्य में हो जाएगा तो 5 से कितना हो गया, मूल्य 6 हो गया है दोस्तों। ठीक है, मगर जो खपत है, व्यय है, व्यय है दोस्तों, इसका अपोजिट होता है 6:5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कितने का डिफरेंस आया, 1 का। कितने पर आया, 6 पर आया। कितने पर आया, देखिए दोस्तों, व्यय पहले 6 हो रहा था, अब कितना होना चाहिए, 5 होगा, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से देखो, पहले 6 यूनिट खर्च हो रहा था, अब 5 होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। मत कितने पर, पहली वाली वस्तु पर। तो पहले कितना, 6 बट्टे में 6, और 1/6 को आप क्या लिखते हैं, या तो परसेंटेज का गुणा कर दीजिए। ठीक है, हल करेंगे। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1/6 को हम 16 सही 2/3% लिखते हैं, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, उम्मीद है दोनों क्वेश्चन अच्छे से और आराम से समझ में आ गए होंगे, एग्जाम आप कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तर्ज पर ही है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि यहाँ पर दे रहा है किस पर, विक्रय मूल्य पर लाभ दे रहा है। पूछ रहा है, लाभ ही पूछ रहा है और क्रय मूल्य पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 20% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो 20% को आप लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ये दिया गया है ये किस पर था, विक्रय मूल्य पर। तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य, और ये लाभ है तो ये हो गया प्रॉफिट। आपको निकालना क्या है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब ये 4 जो कॉस्ट प्राइस है, इस पर हमें लाभ निकालना है। मतलब लाभ कितना हुआ है, 1 रुपए का हुआ है। कितने पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर हुआ। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, 100। ये आ जाएगा आपका यहाँ से काटने के बाद 25%। ठीक है, 25% आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य पर लाभ आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, चाय की मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय, व्यय मतलब खपत, व्यय 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी खपत में कितने परसेंट कमी हुई। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये मान लीजिए कि जो उसका मूल्य होगा 100 रुपए रहा होगा। अब 100 रुपए को मैंने मान लिया 20% बढ़ गया, कितना आया, 120। ठीक है, अब जो खपत है वो कितनी हो गई, पहले 100 रुपए होगी, अब कितनी हो गई, 110 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप, छोटी संख्या क्या है इन दोनों का, 110 बट्टे 120, और परसेंटेज के लिए क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है।
यहाँ से हल करेंगे आप तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएंगे 1100 बटे 12 और भाग लगाएंगे तो 12 का लगता है 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 96 होता है और 12 अट्ठे 96। ठीक है, ये लगाया हमने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब कितना बच जाएगा 12 अट्ठे 96, बचा कितना, कितना बचा दोस्तों 12 अट्ठे, ये आना चाहिए आपका 8 सही 1/3%। ठीक है, यहाँ से 4 से काटने के बाद भाग लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें कहे उतना ही है जितना की, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें जो लाभ और हानि होती है वो लगभग बराबर क्रय मूल्य पर होती है। जब क्रय मूल्य बराबर ही है दोनों में तो हमें क्या करना होता है कि जो संख्या दी जाती है उनका डिफरेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। अब आपको यहाँ पर कहा तो गया है इतने पर हानि होती है और इतने पर लाभ होता है, और ऐसा आपको कुछ नहीं करना है कि इन दोनों का पहले लेना है डिफरेंस। कितना आया? 250 आ गया। ठीक है, अब इनमें से छोटी राशि कौन सी है? ये 2500 है, तो जो छोटी राशि उससे तो मान लेते हैं हम क्रय मूल्य, और वो क्रय मूल्य की जगह पर रख देते हैं बट्टे में, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई, 25 ढाई होता है आपका 250, तो ये आ गया आपका कितना 10% आ गया दोस्तों, 10%। तो कितना आ गया 10% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 436 रुपए पर बेचने से उतनी ही हानि होती है, उतनी ही हानि होती है जितना कि उस पर वस्तु पर 464 रुपए में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर निकालना है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हल भी नहीं करना है। जब भी इस प्रकार से आए, एक में लाभ हो एक में हानि हो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए। देखिए 436, दूसरा कितना है 464। आप यहाँ से इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 और 0 8 और 1 9। इसका आप आधा जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा 450, जो कि आपका क्या है? क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी में ये रखा हुआ है। क्या करना है? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, एक में लाभ हो एक में हानि हो, जितना और उतना शब्द दिया गया हो, तो आपको डायरेक्टली जोड़कर 2 का भाग लगा देना है और आपका आंसर विद इन सेकंड में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए अगला। एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दोगुना लाभ 78 रुपए में बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है? ये कह रहा है कि 69 रुपए में जितना लाभ होता है, 69 रुपए में लाभ जब होता है तो ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 78 रुपए में बेचने से, अब 78 रुपए में भी लाभ हो रहा है तो 78 माइनस कॉस्ट प्राइस, ये भी लाभ हो गया। मगर ये क्या कहना चाह रहा है कि 78 ये दोगुना लाभ प्राप्त होगा इतना पर, तो ये दोनों बराबर करने तो 2 का गुणा हमें इधर करना होगा। अब यहाँ से हल कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना हो जाएगा? 69 दूनी 138 माइनस 2 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 78 माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस उधर जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और प्लस का में से माइनस का घटेगा तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस एक सिंगल रह जाएगा। अब ये 78 इधर आएगा तो 138 में से आप 78 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा, जो आपका क्या है? राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें रखा हुआ है? ए में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर है। ठीक है दोस्तों,
देखिए इसी प्रकार से सेम हमें यही क्वेश्चन करना है, इसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, बस यही नियम लगाना है और कुछ नहीं करना। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए पर बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने से कमाता है। अगर वह उसे कितने में 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य यहाँ भी निकालना है और 20% में निकालना है, सेम इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, लाभ कहाँ लिखा है, ये वाला लाभ है, तो 900 रुपए में जब वो बेच रहा है तो उसे लाभ हुआ है। अब लाभ में से आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आपको घटाने के बाद लाभ प्रॉफिट आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो जो हानि होती है उसको क्रय मूल्य में से घटा देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य में से आपको हानि घटा देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये दोनों बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो का मल्टीप्लाई करना होगा। कहां पर करना होगा, बस ये आपको समझना है, यहाँ से कितने में करना होगा, तो यहाँ पर किया था इधर, यहां से कितना होगा दोस्तों, इधर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां से करेंगे तो आपका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये तो यही रहेगा, 900 माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू कॉस्ट प्राइस, और 900 दूनी कितना हो जाएगा, 450 दूनी 900। ठीक है, ये आपका यहाँ से 900 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 900 इधर लेके लेके आइए, प्लस के हो जाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे 900 और 900 डायरेक्ट करना है, लिखना नहीं है, तो ये 900 900 कितने हो गए, 1800 हो गए, 918। ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस के दो पहले से हैं, दो और एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 3 हमें यहाँ भी नहीं लिखना है, 3 लिखना है हमें यहाँ पर, कितना लिखना है यहाँ पर, 3। 3 से आप ऐसे हल करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 से 18 होता है, तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 600। अब क्वेश्चन आपसे ये भी कहना चाह रहा है, जो कॉस्ट प्राइस आपका 600 आ गया है वो आंसर नहीं है, वो अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचना चाहे तो 600 पर 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 600 पर 20% का लाभ, तो आप यहाँ से हल करेंगे, 600 पर 20% का लाभ यानी कि 120% 20% के लाभ पर बेचे, तो 20% आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा परसेंट का 100, यहाँ से ये 20, 6 दूनी 12, 120, 120 आप इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में जोड़ने के बाद 720 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आपको बहुत ही स्पीड से और जल्दी करना है जिससे कि आपको ये सिंपल लगे। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले दोबारा देखिए, 900 जो आपका विक्रय मूल्य था उसमें से कॉस्ट प्राइस घटाया, प्रॉफिट निकाला हमने। ठीक है, प्रॉफिट, अब यहाँ पर क्या था कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस में से आपको मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखा दिए हैं कि कॉस्ट प्राइस में से हानि को घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है, मगर उसने कहा था कि प्रॉफिट इसका इसका ये वाला दूना है, तो इसको दूसरे वाले को हमने दूना कर दिया, जैसे कि ये इक्वल हो गए। इक्वल करने के बाद हमने 900 और 900 को जोड़ के 1800 में 3 का भाग लगा के 600 कॉस्ट प्राइस निकाला, उसका हमने ये 20% निकाल लिया, 20% 600 का होता है 120, और यहाँ से आ गया। अगर हम चाहते तो यहाँ पर एक ही लाइन में कर लेते, ऐसे करते, देखिए दोस्तों कि ये आपका कितना आया था, 600 आया था, कितना आया था, 600 आया था, 600 पर हम 20% अलग ना निकाला था, 120% यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से ये 0 कैंसिल और 12 छिक्के 72, 720 आपका ये आंसर ऐसे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आंसर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पर रखा नहीं है, हाँ इसमें गलत है दोस्तों, यहाँ पर होगा 720, सही कर लेना आप, सॉरी दोस्तों लिख नहीं पाया। देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर, अगली टाइप की ओर। देखिए दोस्तों, अगली टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक डीवीडी प्लेयर 4,860 रुपए में खरीदा गया तथा 25% लाभ कमाने के लिए यह कितने में बेचा जाना चाहिए, 25% लाभ कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 25% लाभ कमाना है, कीमत कितनी है 4,860, इस पर 25% कमाना है तो 100 रुपए से अधिक ही तो कमाना है,
100 होता है क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 125 विक्रय मूल्य, और परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100। यहाँ से आप हल करेंगे तो एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब 5 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, और 5 से ये 2 बार, 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 और 3, 25 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 तिया कितना होता है 75, 5 हासिल 7, और 25 चौके 100 और 7 कितने 107, 7 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60, तो कितना आ गया दोस्तों आपका आंसर 6075 रुपए में बेचा जाना चाहिए इसे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 6 रुपए में 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। आप सभी हमें ये बताइए, आप जब भी कोई वस्तु दुकान से खरीदने अपनी दुकान के लिए खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो जितना सामान आप लेके आते हैं उतना सामान सब कुछ आप बेच देते हैं, तो सामान जो होता है जितना आया उतना ही बेच दिया गया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 6 वस्तुएं उसने खरीदी और 5 वस्तुएं उसने बेची, एक वस्तु बच गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना होता है, इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में आपको सिंपल करने के लिए वस्तुओं को समान बनाना है। क्या करना है दोस्तों, समान करना है। अब इस वस्तुओं को समान कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर करते हैं। वस्तुओं को समान कर लीजिए, उसके बाद आपको उनसे कोई मतलब नहीं होगा, अब मतलब होगा रुपए से। उसमें से आपका जो क्रय मूल्य है वो ज्यादा है तो आपका हानि होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। देखिए कैसे, इन दोनों में हमें वस्तुएं समान करनी है, तो हमने क्या किया, 5 का तो मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और 5 का ही किया वो 6 का किया यहाँ पर। यहाँ पर 5 के 30 हो गया और यहाँ पर भी 5 के 30 हो गया। जब यहाँ पर वस्तुएं 30 खरीद के लाए, अब कितना हो गया, 30 वस्तुएं खरीद के लाए, 30 ही हमने बेच दी, यही तो करते हैं। अब 5 का इधर किया तो 5 का इधर भी करना है, 6 का इधर किया तो 6 का इधर भी करना है। यहाँ से 25 हो गया और यहाँ 6 के 36 हो गया दोस्तों। अब ध्यान से देखिए कि आपने 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी और 36 रुपए में 30 वस्तुओं को ही बेच दिया। जब वस्तुएं समान हो गई उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या मतलब है कि 25 रुपए में खरीदी, 36 में बेची, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, कितने का है प्रॉफिट, 11 रुपए का, कितने पर है 25 पर है, ठीक है, और इंटू परसेंट के लिए 100, 25 चौका होता है 100 और 11 चौके होते हैं 44, 44% का आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखिए 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसका हानि प्रतिशत कितना है। क्या कह रहा है, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। अब आप सभी को पता है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर बेचा गया है, तो ये जो है हमें यहाँ पर क्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना है, ये विक्रय मूल्य है आपका 144, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हानि कितनी है, लॉस है आपका 6 मुर्गियों के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ से आप ऐड कर देंगे, 6 और 4 10 और यानी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब देखिए कितना हानि हुई है, 6 की हानि हुई है, कितने पर हुई है 150 पर हुई है। परसेंटेज के लिए कितना करते हैं 100 करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हल करेंगे आप कितना आ जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल कर दी। अब ये 5 से 3 बार, 5 से ये 2 बार, 3 से ये 2 बार, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 4% की क्या आ गई, उसकी हानि आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई, ठीक है दोस्तों। अब यदि कुछ टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है, अभी आपने क्वेश्चन किया पिछला वाला इससे। तो देखो 10 रुपए में
आपने टॉफी खरीदी कितनी 11, फिर दोबारा से खरीदी 10 रुपए में 9 टॉफी खरीदी, ये दोनों खरीदी गई हैं, अलग अलग दुकानों से खरीदा जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर 9 खरीदी गई हैं, तो अब मैंने अब भी बताया था आपको कि वस्तुओं को समान करना है। मैंने यहाँ पर किया 9 का गुणा, यहाँ पर किया मैंने 11 का, ये कितना हो जाएगा 99, और यहाँ भी हो जाएगा 99, मगर यहाँ पर 9 का किया तो 9 का इधर भी करना होगा, तो 9 का इधर करेंगे आपको यहाँ से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। इधर 11 का किया है तो 11 का इधर भी करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। अब पूरे सौदे में देखते हैं कि कितने रुपए की सामान खरीदा हमने, 200 रुपए में खरीदा। कितना खरीदा, 200 रुपए में हमने 198 सामान खरीदा, 198 क्या खरीदी हमने, टॉफियां खरीदी दोस्तों। अब बेची कितने में, तो 1 रुपए में एक टॉफी बेची है, वस्तुएं तो समान होनी चाहिए, तो 198 का आपने इधर भी गुणा कर दिया 198 का, तो ये हो जाएगा 198। ठीक है दोस्तों, अब टॉफियां मात्रा समान आ गई तो हमें रुपए से मतलब है, 198 का इधर किया तो इधर भी करेंगे, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 198 ही रहेगा। ठीक है, एक में क्यों गुणा करते हैं वही संख्या रहती है। अब देखिए 200 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी, 198 बेची, तो हानि कितने की हुई दोस्तों, हानि हुई आपको कितने की, 2 रुपए की। कितने पर हुई है, तो कितने पर, 200 रुपए पर, क्या मूल्य यहाँ पर क्या है 200 है, तो 200 से आप यहाँ कैंसिल करेंगे, परसेंट के लिए 100, डबल जीरो, यहाँ से ये एक बार कैंसिल, तो कितना आया 1% आया। क्या आई दोस्तों, हानि आ गई, 1% की हानि हुई है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया, सबसे पहले 10 रुपए में 11 के भाव से वो लिखा हमने, और फिर कह रहा था 10 रुपए में 9 के भाव से ट्रॉफियों को समान करने के लिए 9 का और 11 का गुणा किया, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा। अब 200 में 198, 1 रुपए में 1 के भाव से बेची, वस्तु समान करने के लिए हमने 198 का दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब 200 रुपए में हमने 198 वस्तुएं खरीदी हैं, 198 रुपए में 198 वस्तुएं बेच दी हैं, तो 2 रुपए का यहाँ पर क्या हुआ है, हानि हुई है। कितने पर, 200 पर। हल करके हमने निकाल लिया 1% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।